उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत की असली वजह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने फ्लैट नंबर 907 में 5 घंटे बिताए। जिस पूजा के कमरे से तीनों बच्चियों ने छलांग लगाई थी, उसकी खिड़की खोलकर प्लास्टिक का स्टूल रखा गया। यह देखा गया कि क्या 2 या 3 बच्चियां एक साथ इस खिड़की के अंदर खड़ी हो सकती हैं। छानबीन के बाद सामने आया कि तकनीकी रूप से इस खिड़की से एक साथ 2 बच्चे कूद ही नहीं सकते। इस फैक्ट के सामने आने के बाद चेतन कुमार से लंबी पूछताछ हुई है। उन्होंने अपनी शादियों की जो कहानी पुलिस के सामने रखी है, उसकी कड़ियां आपस में जुड़ती नहीं दिख रही हैं। सामने आया कि बच्चा नहीं होने से दूसरी शादी की कहानी के सारे फैक्ट नहीं हैं। अब इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। बता दें कि 3 फरवरी की रात 2 बजे भारत सिटी सोसाइटी के टावर B1 की 9वीं मंजिल से 3 लड़कियों की नीचे गिरने से मौत हो गई थी। कमरे से मिली पॉकेट डायरी के 8 पन्नों से सामने आया कि लड़कियां कोरियन कल्चर को पसंद कर रही थी। उनके मोबाइल छीन लिए गए थे। इससे वो परेशान थी। 4 दिन की पुलिस जांच में क्या नए फैक्ट सामने आए हैं। बच्चा नहीं होने पर 2013 में हीना से शादी, तो निशिका 16 साल की कैसे है। भारत सिटी सोसाइटी कैंपस में लगे सीसीटीवी में रात 2:30 बजे चेतन, उसकी पत्नी सुजाता, हीना और साली टीना नीचे जाते हुए दिखे। पुलिस 3 फरवरी की रात में चेतन और उसके परिवार की लोकेशन को भी समझती रही, जैसे कौन किस कमरे में सोया हुआ था। 3 कमरों के फ्लैट में चेतन अपनी 2 पत्नियों और साली के साथ सो रहे थे। साथ में उनका बेटा और सबसे छोटी बेटी देबू भी थी। पुलिस समझने की कोशिश करती रही कि कैसे उन्हें बगल के कमरे में बच्चियों की इस हरकत का पता नहीं चला। चेतन कुमार ने जो बयान पुलिस को दिए हैं, उसके मुताबिक वो दिल्ली के खजूरी इलाके के रहने वाले हैं। 2006 में सुजाता से उसकी शादी हुई थी। दरअसल चेतन के पिता और सुजाता के पिता टैक्सी चलाते थे, इसलिए उनका परिचय था। कुछ महीने बाद ही चेतन परिवार से अलग होकर गाजियाबाद में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने बताया कि 2009 तक जब उन्हें बच्चा नहीं हुआ, तब पत्नी सुजाता की सहमति से उन्होंने उनकी बहन यानी अपनी साली हीना से दूसरी शादी कर ली। क्या टीना हकीकत में चेतन की रिश्ते की साली है? इसका ठीक ठाक जवाब चेतन नहीं दे सका। उन्होंने पहले बताया कि छोटी बेटी देबू हीना से हुई है, जबकि बाद में सामने आया कि टीना से उन्होंने कोर्ट मैरिज की है। देबू टीना से उनकी औलाद है। छानबीन में यह भी सामने आया है कि चेतन कुमार 4 भाई हैं। 2 भाई शालीमार सिटी और एक दिल्ली में परिवार के साथ रहते हैं। माता पिता की मौत हो चुकी है। दिल्ली के खजूरी में पिता के नाम पर 770 गज के 2 प्लॉट हैं। इस डिटेल के सामने आने के बाद पुलिस ने चेतन से शेयर ट्रेडिंग में हुए 2 करोड़ रुपए के घाटे का सवाल भी पूछा। चेतन ने पुलिस को बताया कि शेयर ट्रेडिंग में हुए नुकसान की वजह से 10 लाख का कर्ज हुआ, बाकी 10 लाख रुपए घर की जरूरतों के लिए उधार लिए थे। सुसाइड वाले कमरे पर मिले 8 पेज के सुसाइड नोट में लिखा है कि सभी बहनें अपनी सबसे छोटी बहन के जरिए कोरियन दोस्तों से बात करती थी। लेकिन अभी तक यह सामने नहीं आया है कि तीनों बहनों ने किस तरह के कोरियन दोस्त बनाए थे, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से बातचीत हो रही थी। निशिका, प्राची और पाखी के पास जो मोबाइल थे, वो चेतन छीनकर बेच चुके थे। एक मोबाइल निशिका के पास था, दूसरा प्राची यूज करती थी। एक मोबाइल 3 महीने पहले बेचा गया, जबकि दूसरा मोबाइल 10 दिन पहले बेचा गया था। कमरे के अंदर का सीन, जिसमें मरने से पहले बहनों ने अपने पिता की तस्वीरें जमीन पर चस्पा की थी। मां के मोबाइल में कोई कोरियन डेटा नहीं मिला है। इसके बाद तीनों बच्चियों के पास उनकी मां सुजाता का मोबाइल था। यही मोबाइल सुसाइड वाले कमरे में मिला था। पुलिस को इस मोबाइल की जांच में कोई कोरियन ऐप या गेम नहीं मिला है। इस फोन की मदद से ऑनलाइन कोरियन प्लेटफॉर्म से
कोई जुड़ाव भी नहीं मिला है। अब पुलिस IMEI नंबर की मदद से इन मोबाइलों को ट्रेस कर रही है ताकि इनके पूरे डेटा को रिकवर करके कोरियन टच का पता किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि बेचे गए दोनों मोबाइल फोन का IMEI नंबर सर्विलांस टीम ट्रेस कर रही है। ये फोन मिलते ही मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाएगा। तीनों बहनें करीब 80 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उनकी सभी पसलियां टूट गई थी। साथ ही दिल, लेवर, फेफड़े, गुर्दे सहित सभी अंदरूनी अंग फट गए थे। पोस्टमार्टम करने वाले एक डॉक्टर ने कहा कि इतनी ऊंचाई से गिरकर घायल व्यक्ति के बचने की संभावना सिर्फ 50% होती है। जांच में किसी भी लड़की के शरीर पर पुराना या चोट वाला कोई निशान नहीं मिला है। बड़ी बहन निशिका ने गिरने से 2 घंटे पहले सिर्फ 50 ग्राम खाना खाया था। इससे स्पष्ट था कि उसने लंच के बाद कुछ नहीं खाया था। पत्नी और पाखी के पेट में 250 से 300 ग्राम खाना मिला था। इससे पता चलता है कि दोनों ने रात में खाना खाया था। पोस्टमार्टम टीम के सदस्य डॉक्टर अनिल बिश्नोई, डॉक्टर नीरा और मोहित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के थे। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव ने कहा कि तीनों बहनों के शरीर के अंग छत बिछत होने से अधिक मात्रा में खून बहने से मौत हो गई। तो इस पूरे मामले पर डीसी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल के अनुसार टीमें कई बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। जो भी बिंदु सामने आ रहे हैं उन्हें जांच में शामिल किया जा रहा है। घर के अंदर क्राइम सीन को क्रिएट किया गया था, उसके भी कुछ फैक्ट सामने आए हैं। जिन मोबाइल को चेतन ने बेचा है उन्हें रिकवर किया जा रहा है ताकि डेटा रिकवर करके सभी तस्वीरें सामने लाई जा सके। कुल मिला के अब तक पुलिस जांच में जो निकल के आया है उसमें कह सकते हैं कि तीनों बच्चियों का जो परिवार है वो इस मामले में संदिग्ध है और पिता चेतन कुमार को लेकर के पुलिस लगातार उससे सच निकलवाने की कोशिश कर रही है। अब तक जो सच आया है उसमें तमाम सारी और चीजें और शक खड़ा कर दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंद।